नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी जीएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर आज से हम लोग घटना चक्र के जीव विज्ञान को शुरू करेंगे। दोस्तों, इस बुक की खासियत है कि इसमें न केवल रिवीजन के रूप में नोट्स दिया गया है, बल्कि प्रीवियस ईयर के पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न एवं उसके व्याख्या भी दिए गए हैं। इससे आपको एग्जाम की तैयारी में सिलेबस को समझने एवं उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन बटन को भी दबा दें ताकि मेरे द्वारा डाली गई कोई भी वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों शुरू करते हैं। सामान्यतः पहला चैप्टर है विज्ञान की जीव विज्ञान की उपशाखा। दोस्तों, सामान्यतः विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। इससे मुख्यतः दो भागों, प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस तथा सामाजिक विज्ञान जिसे सोशल साइंस में विभाजित किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं में बटा है। एक है फिजिकल साइंस, दूसरा है दोस्तों लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस विभाजित है, जो पुनः कई शाखाओं या उपशाखाओं में विभाजित है। दोस्तों, लेमार्क एवं ट्रेविलियन वैज्ञानिक ने लेमार्क और ट्रेविरेनस ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान के शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। आइए देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उसकी उपशाखाएं। पहला है जंतु विज्ञान। दोस्तों, जंतु विज्ञान में हम लोग विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं। अगला है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। बॉटनी में दोस्तों विभिन्न प्रकार के पादप एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अगला है पेलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी। जीवाश्मिकी में दोस्तों जीवो चाहे वो जंतु एवं पादप के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला है दोस्तों पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी में दोस्तों पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी। इकोलॉजी में दोस्तों सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अगला है पॉइंट दोस्तों अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में जीवों के अनुवांशिक लक्षणों तथा इसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में दोस्तों शरीर के विभिन्न भागों के कार्यों एवं कार्य की विधियों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों पैडोलॉजी। पैडोलॉजी में दोस्तों मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों जेरंटोलॉजी। जेरंटोलॉजी में मनुष्य में वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों इथोलॉजी। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों बायोनिक्स। बायोनिक्स में दोस्तों जैविक जगत के गुण सिद्धांत के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिक तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है बायोनॉमिक्स। बायोनॉमिक्स में दोस्तों जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों मायोलॉजी। मायोलॉजी में दोस्तों मनुष्यों की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। मैमोलॉजी में दोस्तों स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों बायोनॉमी। बायोनॉमी में दोस्तों जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है बायोमेट्री। बायोमेट्री में दोस्तों गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी में दोस्तों मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में दोस्तों फूलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में दोस्तों घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी में दोस्तों विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में दोस्तों कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों टेरोटोलॉजी। टेरोटोलॉजी में दोस्तों शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है कांड्रोलॉजी में दोस्तों उपास्थित से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में दोस्तों अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों सेरोलॉजी। सेरोलॉजी में दोस्तों रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।
अगला पॉइंट है दोस्तों हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में दोस्तों रुधिर का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दा, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है दोस्तों लिथोट्रिप्सी में। अगला पॉइंट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में दोस्तों रोग की प्राकृतिक लक्षणों व कारकों का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में दोस्तों परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है वायरस विज्ञान। वायरस विज्ञान में दोस्तों विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में दोस्तों जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में दोस्तों कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है मिर्मेकोलॉजी। मिर्मेकोलॉजी में दोस्तों चींटियों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों मेलकोलॉजी। मेलकोलॉजी में दोस्तों मोलास्क एवं उनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में दोस्तों मत्स्य का संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी में दोस्तों सर्पों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है हार्पेटोलॉजी। हार्पोटोलॉजी में दोस्तों उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में दोस्तों त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है ट्रोफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी में दोस्तों पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों टेटोलॉजी। टेटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अब जो है दोस्तों प्रमुख शब्दावलियाँ एवं संबंधित उत्पाद। दोस्तों अगला पॉइंट है एपीकल्चर। एपीकल्चर में दोस्तों एपीकल्चर में व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों के परागण हेतु मक्खी का पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों एविकल्चर। एविकल्चर में दोस्तों पक्षी पालन होता है। पक्षी पालन क्या बोलते किस में होता है दोस्तों? एविकल्चर में कहलाता है। एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर दोस्तों जलीय जीव जंतु या वनस्पतियों का संवर्धन है दोस्तों। एल्गाकल्चर। एल्गाकल्चर दोस्तों एक्वाकल्चर का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। एल्गाकल्चर क्या है दोस्तों कि इसके अंतर्गत शैवाल की कृषि की जाती है। पीसीकल्चर। पीसीकल्चर दोस्तों मत्स्य पालन को बोलते हैं। मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं दोस्तों? पीसीकल्चर। अगला पॉइंट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में दोस्तों फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान है। सेरोलॉजी दोस्तों, सेरोलॉजी जो है दोस्तों कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन को जो सेरीकल्चर कहा जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर दोस्तों वन संवर्धन को बोलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है स्पॉन्जी कल्चर। स्पॉन्जी कल्चर में दोस्तों स्पंज संवर्धन होता है। फ्लोरिकल्चर में दोस्तों फूलों की खेती या पुष्प कृषि होती है दोस्तों। ओलोरीकल्चर। ओलोरीकल्चर दोस्तों सब्जियों की कृषि को ओलोरीकल्चर बोलते हैं दोस्तों। आर्बीवोरीकल्चर दोस्तों वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि को दोस्तों आर्बीवोरीकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में दोस्तों फूलों, फलों तथा सब्जी व मसालों की खेती होती है। हॉर्टिकल्चर में किसका खेती होता है दोस्तों? तो फूलों, फलों एवं सब्जी व मसालों की खेती होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में दोस्तों फलों की कृषि होती है। पोमोलॉजी फलों की कृषि को पोमोलॉजी बोलते हैं। एग्रोनॉमी दोस्तों फसलों की खेती होती है। एग्रोनॉमी में दोस्तों किसकी खेती होती है? फसलों की कृषि होती है। वार्मिकल्चर। वार्मिकल्चर दोस्तों कृत्रिम उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुए पालन को दोस्तों वार्मिकल्चर कहते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुए की जो पालन की जाती है दोस्तों उसको वर्मिकल्चर बोलते हैं। ऑस्ट्रीकल्चर। ऑस्ट्रीकल्चर दोस्तों व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन को बोलते हैं ऑस्ट्रीकल्चर। अगला है दोस्तों ओलीकल्चर। ओलीकल्चर में दोस्तों जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार किया जाता है दोस्तों। जैतून के उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार को क्या बोलते हैं दोस्तों? ओलेरीकल्चर बोलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है हेलीकल्चर। हेलीकल्चर में दोस्तों घोंघे यानी स्नेल का जो संवर्धन होता है। बीटीकल्चर दोस्तों अंगूर उत्पादन को बीटीकल्चर कहते हैं। मेरीकल्चर दोस्तों यानी मार्कुलेटर यानी मेरीकल्चर दोस्तों मानव उपभोग हेतु समुद्र जीवों यानी जंतु और वनस्पति का संवर्धन किया जाता है। मोरीकल्चर। मोरीकल्चर में दोस्तों शहतूत की खेती होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों
अगला पॉइंट है ये दोस्तों, ये हाइड्रोपोनिक्स को दिखलाया गया है जिसमें जल के अंदर पौधे को उगाया गया है। अगला है दोस्तों, अगला पॉइंट है इससे संबंधित कुछ। अच्छा, आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अब जो है नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है तो हाँ, अगला पॉइंट है दोस्तों सिट्रीकल्चर। सिट्रीकल्चर में दोस्तों खट्टे फल व फलों का संवर्धन होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों एरोकल्चर। एरोकल्चर में दोस्तों मृदा विहीन पादप संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। वेजिकल्चर। वेजिकल्चर में दोस्तों सब्जियों व पौधों की कृषि की होती है दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग जो है इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो दिए गए हैं। पहला है जीव जंतु का अध्ययन करता है। जीव जंतु का अध्ययन किसमें होता है? ऑप्शन है केवल जीवित जानवरों का, ऑप्शन बी केवल जीवित वनस्पति का, ऑप्शन सी जीवित व मृत जानवरों का, ऑप्शन डी जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो दोस्तों जंतु विज्ञान में जीवित व मृत दोनों जानवरों का अध्ययन किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों और कूट को सही करना है। तो पहला है पक्षी विज्ञान। पक्षी विज्ञान दोस्तों किस में होती है? पक्षियों का अध्ययन किस में कहलाती है? ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। बी क्या है? वंशागति। वंशागति दोस्तों किस में होता है? जेनेटिक्स। वंशागति जेनेटिक्स। पर्यावरण इकोलॉजी। जीवाश्म पैलियो बायोलॉजी। तो इसके अनुसार दोस्तों आंसर क्या होगा? इसके अनुसार दोस्तों आंसर क्या होगा? तो इसके अनुसार यानी पहला के तीन यानी ऑप्शन दोस्तों बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आइए देखते हैं अगला पॉइंट दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्तों कि फूलों के अध्ययन को कहते हैं। फूलों को अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन है दोस्तों फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, पेलिनोलॉजी। तो फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है ए है दोस्तों पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन बी है अनुवांशिकी विज्ञान, ऑप्शन सी है जननांकी, ऑप्शन डी है वायरस विज्ञान। तो दोस्तों जनसंख्या से संबंधित कौन सा है दोस्तों? जननांकीय विज्ञान। कौन है दोस्तों? जननांकीय विज्ञान। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों? क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए है पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन बी है अनुवांशिकी विज्ञान, ऑप्शन सी है जननांकी विज्ञान, ऑप्शन डी है वायरस विज्ञान। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा जननांकीय विज्ञान। अगला क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इथोनोलॉजी, इथनोग्राफी, ऑप्शन सी इथोलॉजी, ऑप्शन डी इथिक्स। तो क्या बोलते हैं दोस्तों विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण को? तो इसको बोलते हैं इथनोलॉजी। क्या बोलते हैं? इथनोलॉजी। क्या बोलते हैं? इथनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है दोस्तों बायोनिक्स, ऑप्शन बी है बायोनोमिक्स, ऑप्शन सी है बायोनोमी, ऑप्शन डी है बायोमेट्री। तो क्या बोलते हैं दोस्तों? तो बायोनिक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए है जंतु जीवाश्म का, ऑप्शन बी है शैवाल का, ऑप्शन सी है फफूंदी का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पैलियो वनस्पति में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? तो हम लोग करते हैं इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम लोग पैलियो वनस्पति में हम लोग जीवाश्म का अध्ययन करता है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन
10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेशम कीट पालन को कहते हैं ऑप्शन एपीकल्चर, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी सेरीकल्चर, ऑप्शन डी फ्लोरिकल्चर। तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों, सेरीकल्चर। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है दोस्तों, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कि मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सेरीकल्चर में, ऑप्शन बी है टिश्यू कल्चर में, ऑप्शन सी है एपीकल्चर में, ऑप्शन डी है पीसीकल्चर में। तो मधुमक्खी का उपयोग किसमें क्या कहलाता है दोस्तों, एपीकल्चर, यानी ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ खेती दिया गया है दोस्तों, दूसरे तरफ खेती का नामकरण दिया है। पहला है फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है, ऑप्शन बी फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाता है, ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ऑप्शन डी फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आंसर सी जो है यही मैच नहीं कर रहा है, ये गलत है, क्योंकि सब्जियों की खेती दोस्तों ओलेरी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, ओलेरी कल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए एपीकल्चर, शहद की मक्खी एपीकल्चर, एकदम सही है दोस्तों ये वाला। सेरीकल्चर सिल्क वार्म, ये भी सही है दोस्तों। पीसी कल्चर लाख का कीड़ा, हॉर्टिकल्चर फूल। तो दोस्तों पीसी कल्चर ये गलत है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। ऑप्शन ए है दोस्तों लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, फिलोलॉजी दोस्तों डाक टिकटों का संग्रह, ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन, ऑप्शन डी आइकॉनिक ग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन। तो इसमें कौन सुमेलित जोड़ा सही है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा लेक्सिकोग्राफी यानी शब्दकोश का संकलन सही है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 15 नंबर लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। ऑप्शन ए मानव शरीर की संरचना से, ऑप्शन बी शब्दकोश के संयोजन से, ऑप्शन सी गुप्त लिखावट से, ऑप्शन डी चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ने से। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा शब्दकोश के संयोजन से। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी है पोमोलॉजी, ऑप्शन सी है हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी ओलेरीकल्चर। तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको कहते हैं ओलेरीकल्चर, यानी ऑप्शन डी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कि विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है। ऑप्शन ए है सिल्क, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी शहद, ऑप्शन डी अंगूर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा डी यानी अंगूर। अगला पॉइंट है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कीट संवर्धन क्या है, कीट संवर्धन क्या है। ऑप्शन है दोस्तों पहला कीटों की वृद्धि करने के अध्ययन को कहते हैं कीट संवर्धन, ऑप्शन बी जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, ऑप्शन सी मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, ऑप्शन डी कीटों के मारने का विज्ञान। तो कीट संवर्धन क्या है दोस्तों, तो कीट संवर्धन जो है दोस्तों कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 19 नंबर कि वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्मा होती है, कौन सा वर्म होता है दोस्तों। ऑप्शन ए है टेप वर्म, ऑप्शन बी सिल्क वर्म, ऑप्शन सी थ्रेड वर्म, ऑप्शन डी अर्थ वर्म। तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होने वाले वर्म कौन सा है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी अर्थवर्म। अगला क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए है शिशु, ऑप्शन बी महिला, ऑप्शन सी त्वचा की बीमारी, ऑप्शन डी वृद्धा। तो दोस्तों जेरेंटोलॉजी किससे संबंधित है, वृद्धा से संबंधित है।
21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। ऑप्शन ए है मेंडल के नियम का, ऑप्शन बी है जैव विकास का, ऑप्शन सी है डीएनए संरचना का, ऑप्शन डी है आनुवंशिकता और विचरण का। तो 21 का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो 21 का आंसर होगा डी, यानी आनुवंशिकता और विचरण का। अगला 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन बी जोरोंटोलॉजी, ऑप्शन सी टेरेंटोलॉजी, ऑप्शन डी एरेंथोलॉजी। तो क्या कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी यानी जेरेंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है जेरेंटोलॉजी, ऑप्शन बी एंथोनोलॉजी, ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन डी थैनेटोलॉजी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ए जेरेंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या करा। पेडोलॉजी निम्न विज्ञान संबंधित है। ऑप्शन ए वायुमंडल विज्ञान से, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी प्रदूषण, ऑप्शन डी बीज। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। मिट्टी बी। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन है ए एस्ट्रियोलॉजी, ऑप्शन बी ओरोलॉजी, ऑप्शन सी सीरोलॉजी, ऑप्शन डी जियोलॉजी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होती है। ऑप्शन ए जियोलॉजी, ऑप्शन बी सेरोलॉजी, ऑप्शन सी ओरोलॉजी, ऑप्शन डी ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा डी ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर्प के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। ऑप्शन ए है दोस्तों सर्पेटोलॉजी, ऑप्शन बी अरेंथोलॉजी, ऑप्शन सी हार्पेटोलॉजी, ऑप्शन डी इकोथोलॉजी। तो क्या होगा दोस्तों। सर्प के अध्ययन को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए सर्पेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से बेमेल को ज्ञात करिए। ऑप्शन ए है दोस्तों फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी है साइकोलॉजी, ऑप्शन सी है पैथोलॉजी, ऑप्शन डी है बैक्टीरियोलॉजी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर निम्न क्या होगा बेमेल वाला में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी इसका आंसर होगा क्योंकि यही बेमेल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन। सॉरी साइकोलॉजी इसमें गलत होगा। साइकोलॉजी सॉरी दोस्तों, इसमें साइकोलॉजी है वो इसका आंसर बी होगा साइकोलॉजी, क्योंकि फिजियोलॉजी पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी ये तीनों कॉमन है। इसका बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है। ऑप्शन ए मृदा विहीन पादप संवर्धन, ऑप्शन बी पादप में कलम लगाना, ऑप्शन सी सब्जियों का अध्ययन, ऑप्शन डी जल संरक्षण। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी बिना मिट्टी के फसल पौधा उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अगला है दोस्तों अगला चैप्टर है दोस्तों जैव विकास। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।